तो बच्चों, अब आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, मतलब 1D लाइन चार्ज हो गया, आर्क हो गया, सर्कल हो गया, एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे सर्कल के हो गया। आज इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशन में हम लोग चलते हैं। 1D हो गया, पॉइंट हो गया, वो 2D में सरफेस चार्ज की वजह से, तो डिस्क की वजह से पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इसका प्रूफ जो है वो बोर्ड में नहीं है, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं प्रूफ इसका पूछा जाता है। रिज़ल्ट इसका महत्वपूर्ण है और जो मैं बोलूँगा याद करने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्क में क्या आएगा? जैसे मान लो डिस्क है आपका, ये मान लो डिस्क हम ये लें। ठीक है, ये डिस्क है अपना। इस डिस्क में ये डिस्क है, मान लो इस डिस्क में मैं बोलूं कि मुझे इस डिस्क की वजह से इस डिस्क पे पूरा चार्ज है, पूरे सरफेस पे। ठीक है, इस पूरे डिस्क पे, पूरे सरफेस पे चार्ज है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस डिस्क पे सेंटर से x डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, रेडियस मान लो r है। अब बच्चों ये प्रॉब्लम है और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सोचो, इमेजिन करो, क्या हम डिस्क को, जैसे रिंग का हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, तो रिंग को छोटा सा पॉइंट चार्ज में ब्रेक कर लिया, तो 2D को पॉइंट में ब्रेक करके 1D को पॉइंट में ब्रेक करके करते थे। यहाँ पे क्या करना चाहिए? कोई रिजल्ट, रिंग डिस्क कैसे बनता है? डिस्क बनता है सर रिंग से। तो एक रिंग की वजह से एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद है, KQ(x/x²+r²⁴ तो क्या मैं यहाँ पे बहुत सारे रिंग का कलेक्शन मान के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबको जोड़ ले? बिल्कुल जोड़ लीजिए। तो क्या मैं यहाँ पे r डिस्टेंस पे एक रिंग इमेजिन कर सकता हूँ क्या? एक मैंने क्या कर लिया, एक रिंग इमेजिन कर लिया। इस रिंग का विड्थ dr मान लिया। ठीक है, ये एलिमेंटल रिंग, ये एलिमेंटल रिंग बना लिया। इस रिंग को समझो तो हम लोग जानते हैं, देखो, कि किसी रिंग की वजह से बच्चों x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ(x/x²+r²⁻³ अगर इसका रेडियस स्मॉल r है तो स्मॉल r मान लो। ठीक है ना, इस पर ये रिंग की वजह से, देखो ये जो टुकड़े का रिंग है उसकी वजह से मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या ये रिंग की वजह से आ गया। अब इस रिंग की पे टोटल चार्ज कितना है, तो Q की वैल्यू D, Q की
इक्वल टू, क्या हम लोग लिख सकते हैं इस रिंग के लिए चार्ज की वैल्यू कितना होगा, सिग्मा 2πr/dr। इस रिंग का सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बच्चों कितना है, तो सरफेस एरिया पहले तो सरफेस एरिया डिस्क का कैसे लिखना होता है रिंग का, तो ये विड्थ, स्ट्रिप हमने काटा है ना dr विड्थ का, उसको ऐसे खोल दो तो ये पूरा लेंथ है 2πr, पूरा लेंथ है 2πr विथ dr, तो इसका आ जाएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सबको पता होगा, देखो कैसे आता है। इस डिस्क को अगर हम रिंग को जो टुकड़े का काटे हैं उसको खोल दें तो बताओ इसका लेंथ कितना है स्ट्रिप का, इसका लेंथ है 2πr और ये विड्थ है dr, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 2πr/dr। ठीक है, तो बच्चों क्या इस छोटे से टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग, क्या ये DE जो हो जाएगा के क्यू की वजह से, रिंग का ही बस इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, सिग्मा 2πr/dr के क्यू एक्स इन द सेंस क्या है, ये डिस्टेंस है x² + r² टू द पावर 3/2। इसमें इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है सीधा सीधा। इसमें अब ये इंटीग्रेशन वाली बात जो रही तो आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, x² + r² को t² कुछ मान लो, वो हम करने नहीं जा रहे हैं। जो बायो वाले बच्चे हैं यहाँ तक उनको तो समझ में आना चाहिए लॉजिक, जहाँ तक कंसेप्ट है, फिजिक्स है, कंसेप्ट तक तो समझ में आना चाहिए सबको। इसके बाद मैथ से पूरी तरह से, अब ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है तो इंटीग्रेशन मुझे उम्मीद है कि आता भी होगा। अब ये इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम मैथ वाले बच्चे खुद से करेंगे इंटीग्रेट, x² + r² को t² मान के कर लेंगे, या फिर r को x tan थीटा मान के कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन करना है। अब आप बताइए, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, स्मॉल r को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके कैपिटल R तक, 0 से लेके कैपिटल R तक। अपना रिजल्ट जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आता है σ/2ε0 1 - x² अपॉन x² + r²। ये रिज़ल्ट याद रखना है सबको। फाइनल जो रिज़ल्ट आया उससे मतलब है अपने को, डिस्क की वजह से। ठीक है बच्चों, तो इसका रिज़ल्ट जो आता है σ/2ε0 1 - x अपॉन √x² + r²। x क्या है, एक्सियल डिस्टेंस है, एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे रखा गया है। अब बात समझो कि डिस्क कोई है तो डिस्क की वजह से ये है, मान लो ये आपके पास वजह शीट है, समझो इस शीट पे पूरा चार्ज बिखरा पड़ा है, ठीक है ना। इस शीट पे मैं यहाँ से कुछ इतने दूरी पे बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इतने दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतने दूरी से खड़े होकर देखोगे डिस्क शीट को, मैं इतने दूरी से देखूँ, या फिर ऐसे समझो कि ये वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड पे पूरा चार्ज बिखरा पड़ा है, मैं इतने दूर से इससे इतना दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँगा तो ये फाइनाइट लेंथ बोला जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जस्ट यहाँ पे ऐसे देखने को, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इन्फिनिटी के बारे में मैं आपको बता भी चुका, इन्फिनिटी इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इन्फिनिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म। तो ये वाइट बोर्ड, मतलब ये वाइट बोर्ड इनफाइनाइट साइज का हो जाएगा कब, जब हम x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत छोटा कर दें। मतलब ये डायमेंशन 1 मीटर का हो, मतलब, और मैं डिस्टेंस कितने दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करोगे तो क्या वो बहुत अनंत दिखाई देगा वाइट बोर्ड। ये हाथ इनफाइनाइट का काम करने लगेगा, ये इनफाइनाइट का काम कम करेगा। जब अभी तो दूर से देखो तो फाइनाइट लेंथ है, लेकिन अगर यहाँ से कोई देख कहे कि यहाँ से देखो हाथ को,
तो यहाँ से देखोगे तो उसका अंत दिखाई नहीं देगा, तो वो इनफाइनाइट बन गया। तो इनफाइनाइट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अगर मतलब वो अगर शीट के बहुत पास में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो मतलब वो क्या, हम ये बहुत पास में पता करने का मतलब, एक स्पेशल केस की बात करूँ मैं, किसी रिजल्ट में मैं बोलूँ कि इफ़ x is much much smaller than r means infinite size शीट का साइज इनफाइनाइट हो जाए, तो इनफाइनाइट हो जाए भाई, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत अनंत, यहाँ तक भी ऊपर तक है, आगे एक्सटेंड हो रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, बहुत ज़्यादा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझसे पूछा जाए तो कितना होगा, इसी फॉर्मूले से आएगा। r बहुत बड़ा है, अब खुद बताओ, x बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, तो देखो न्यूमरेटर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूमरेटर आपका x है, x को रख दो 1 mm और r किलोमीटर के ऑर्डर का हो, तो 10⁻³ अपॉन मीटर को उधर करने जाओगे तो वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें लग रहा है ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट 0 आ जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट की वजह से लार्ज शीट बोला जाए, या फिर कई बार क्वेश्चन में लार्ज बोला जाता है, लार्ज शीट हो, डिस्क हो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आता है, और वो भी कितना आता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसको इतना रटना है कि मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई ये नीट जेई दोनों के, ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ गया ना, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल आता था, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो चार्ज्ड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट आने की वजह से ये नीट और मेंस के लिए बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है इससे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे सोचो, इसलिए ये रिज़ल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। शीट को मैं बोलूँ इधर से देखना है आपको, तो ऐसे देखो, ये शीट है पेपर, आप ऐसे देख रहे हो, लेकिन कोई अगर ऐसे शीट रखा है, मैं ऐसे देखूं तो क्या मुझे, आपको क्या दिखाई देगा, शीट देखो ऐसे है, आप देखो, अभी देखो तो क्या दिखाई दे रहा है, एक लाइन ही तो दिखाई दे रहा है, तो एक लाइन दिखाई देगा। मतलब इसको अगर साइड व्यू में देखूं तो साइड व्यू जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है, तो मैं बोलूं कि ये शीट है, इस पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा व्यू दिखाई दे रहा है, साइड व्यू है ये। तो साइड व्यू की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो कितना होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। याद रहना चाहिए, अगर कोई, तो इससे कुछ x डिस्टेंस से मतलब नहीं है, कांस्टेंट होता है वो, ठीक है ना, इनफाइनाइट है, तो इससे x डिस्टेंस मैं बड़ा बना दिया हूँ, ये टेक्निकली बहुत पास में है, कोई कष्ट की बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखना।
अपने से दूर जाता हुआ पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा तो किधर होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। अगर यही नेगेटिव हो जाए माइनस सिग्मा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर की तरफ हो जाएगा, इधर भी अंदर की तरफ हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे मैं एक आध क्वेश्चन आपको कराऊँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ये 2 सिग्मा है, माइनस सिग्मा है, 3 सिग्मा है, इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो बताओ, ये S1 बोल दो, शीट 1 2 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो S1 की वजह से E ड्यू टू S1 प्लस E ड्यू टू S2 प्लस E ड्यू टू S3, वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब जरा सोच के बताओ आप लोग, S1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। S2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो S2 की वजह से भी इधर ही होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पास में आता हुआ होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। S3 की वजह से किधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की वजह से दूर होता है, तो S3 की वजह से इधर होगा, 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। देखो इस डायरेक्शन में 2 और एक 3 और इधर भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम आप कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने का। और मैं एक बार बताऊं आपको ना कि देखो क्या है कि अब मैकेनिक्स वो जितने क्वेश्चन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के थे दोबारा इसमें पूछे जा सकते हैं। कि भाई आपसे पूछा जाए कि एक माइनस सिग्मा का प्लेट है और एक सिग्मा का प्लेट है, यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज Q मास M, और यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज Q मास 2M, ये सेपरेशन D है। ये शीट 1 है, ये शीट 2 है। इसको भी छोड़ा गया। इफ बोथ द पॉइंट चार्जेस आर रिलीज्ड एट T इक्वल टू 0, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। हम ग्रेविटी को नहीं काउंट कर रहे हैं, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्वेश्चन ये है कि इफ वी रिलीज द 2 पॉइंट चार्जेस एट T इक्वल टू 0, देन फाइंड द पोजीशन वेयर दे विल मीट। तो कहाँ पे मिलेंगे, अच्छा ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे। तो आप पहले देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पता कर लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले अंदर रीजन में कैसा होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साइड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही साइड होगा। समझ में आ रहा है ना, दूर होता हुआ होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। चलो बहुत अच्छा, यानी इस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन m एप्सिलॉन नॉट। इस पर एक्सेलरेशन, इस पर देखो पॉजिटिव पे तो इधर ही फोर्स लगता है, ये नेगेटिव है चार्ज है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स इधर लगेगा। तो कितना हो जाएगा, सॉरी QE भी तो होता है ना, Q सिग्मा बाई 2m एप्सिलॉन नॉट, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब आप बताओ कि ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन अब ये बन गया कि एक पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, एक पार्टिकल यहाँ से चल रहा है। अगर मैं एक को रेस्ट में कर दूँ, इसका एक्सेलरेशन पता है, इसका भी एक्सेलरेशन पता है, इसका एक्सेलरेशन है Q सिग्मा बाई 2m एप्सिलॉन नॉट, और
इसका एक्सेलरेशन है सिग्मा क्यू सिग्मा बाई एम एफ साइन नॉट। अगर मैं रिलेटिव मोशन की बात करूं तो आप बता सकते हो कहाँ पे आएंगे, दोनों मिलेंगे। रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट यूज करना चाहें तो आप बता सकते हो कहाँ पे मिलने वाले हैं, या फिर बेसिक से करना चाहें तो यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस x चला और ये डिस्टेंस d माइनस एक्स चला। तो रिलेटिव मोशन ना यूज करना चाहें, कुछ बच्चों को अगर नहीं आ रहा हो तो हम ऐसे करें। तो मान लो यहाँ कहीं P पॉइंट पे मिल रहा है, पॉइंट P पे मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना चलेगा, हाफ ए की वैल्यू ए टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये कितना चलेगा, हाफ, इसको अगर ए बोल रहा है तो इसको 2a बोलना पड़ेगा, 2a टी स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस एक्स। ये वैल्यू x की रख दो यहाँ पे, x की वैल्यू रखोगे देखो कितना आ जाएगा, 1/2 2a स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस 1/2 a स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी आप लोग कर लेंगे, कोई ज़्यादा कष्ट है नहीं इसमें। सेपरेशन हमें बताना था, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, उतने टाइम में ये टाइम जो आ गया उतने टाइम की वैल्यू रख दोगे तो अपना आ जाएगा आंसर। यहाँ से टाइम देखो तो कितना आ गया, टाइम देखा जाए तो टाइम कितना आ गया, ये इधर आएगा, ये 80 स्क्वायर 1/2 80 स्क्वायर मतलब 3/2 80 स्क्वायर इक्वल टू डी, टी इक्वल टू 2d/3a अंडर रूट में। अब ये इतने टाइम में x की वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू हो गया हाफ a टी स्क्वायर 2d/3a। तो ऐसे कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गया d/3। बहुत सुंदर आंसर आया, x की वैल्यू d/3। ये अब कोई बच्चा कहेगा कि सर x की वैल्यू d/3 ऐसे सॉल्व किया। एक बच्चा लेकिन स्मार्ट है, वो तुरंत बोलता है कि कहता है सर हम तो जानते हैं कि इन दोनों पे लगने वाला नेट फोर्स, ये दोनों को अगर छोड़ दिया गया है तो इस पे भी QE फोर्स लग रहा है सर, इस पे भी QE फोर्स लग रहा है, E दोनों के लिए सेम है, Q दोनों का सेम था। देखो सर इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे भी Q इंटू ई था, इस पे भी Q इंटू ई था, तो दोनों पे नेट फोर्स तो 0 था। अगर दोनों को एक मान लिया जाए, दोनों पे नेट फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था तो अभी भी रेस्ट में रहेगा, सेंटर ऑफ मास पे ही मिलेंगे या नहीं, जहाँ मिलना होगा। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा, ये सेपरेशन d है और ये 2m मास है, ये m मास है, तो यहाँ से d/3 पे ही तो CM होगा, तो यहीं पे तो मिलेंगे, डायरेक्टली पता चल गया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे बच्चों के लिए ये सब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमें समझ में आ गया कि इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करते हैं। अब बच्चों मैं तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट हो गया, ठीक है।